जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो है इधर जो आम लोकसभा चुनाव हुए इसमें 2024 में इसमें जो है बहुजन समाज पार्टी को बहुत बुरी तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा कि बहुजन समाज पार्टी क्यों जी हारी? क्या आप सभी को पता है जो है हमारा जो पार्टी मूवमेंट था, हमारी जो पार्टी थी, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं इतने परसेंटेज में हैं, इतने होते हुए भी मायावती जी का जो परसेंटेज था वो 9 दशमलव लगभग कुछ बचा है। तो आपने कभी ये सोचा कि जो है ये इतना कम कैसे बचा? जो हमारे बहुजन समाज के लोग थे वो कहाँ गए, उन्होंने कहाँ वोट डाला? क्या आपको पता है कभी? जो है भाई जब जो है हमारे आप सभी को पता है कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी हैं, हमारे जो SC ST OBC जो हमारे दलित वर्ग के भाई लोग हैं 85% हम लोग हैं, तो ये हम लोगों का वोट कहाँ चला गया? क्या आपने कभी ये सोचा कि जो कभी जो है जो इस सबसे बड़े सूबे की कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, आज उनका दिन प्रतिदिन चुनाव में उनका लगातार प्रदर्शन इतना ख़राब कैसे होता चला जा रहा है? कभी आपने ये सोचा? सब बस लोग यही सोचते हैं, कोई काम नहीं किया, लोगों की जनता के बीच नहीं गए, बस इसी वजह से। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब 2007 से 12 तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस सूबे की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने कितना काम किया? क्या आपको पता है? काशीराम योजना, अंबेडकर पार्क, तमाम ऐसी योजनाएं जो है पहले लड़कियां जब पास होती थी तो उनको साइकिल दिया जाता था। ऐसी तमाम ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं थे जिन्हें अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो शायद हमारे मुंह से गिनाते गिनाते हो सकता है 2-3 घंटे हो जाए, इतना काम किया उन्होंने। तब भी हमारे जो समाज के लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं, अब तरह तरह की बातें करते हैं कि माननीय बहन जी जो है अब तो निकलती नहीं हैं और लोगों के बीच में जाती नहीं हैं, इसीलिए उनका वोट परसेंटेज घटता जा रहा। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। हमारी पार्टी है, हमारा जो मूवमेंट है वो हमें बहुजन समाज के लिए बनाया गया था। तो हमें एकजुट होकर करके जब तक हमें नहीं सोचेंगे तब तक हम माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। आपने सोचा कि 2007 से 12 तक सरकार कैसे बनी? पूर्ण बहुमत की इसलिए बनी क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज था वो एकत्र हुआ था, वो इकट्ठा था, वो कहीं बटा हो नहीं हुआ था। और आज हमारा बहुजन समाज जो है वो तरह तरह के लुभावने वादे, तरह तरह के योजनाएं, तरह तरह के लोगों की बातों में आकर करके हमारे बहुजन समाज को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आज हमारा बहुजन समाज एकत्र है ही नहीं, वो पूरा बिखर चुका है। अगर एकत्र होता तो ये जो आम चौवाल लोग चुनाव हुए हैं 2024 के, इसमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी को यूपी से कम 50 से 60 सीटें मिलती। जो इंडिया गठबंधन को सीट यूपी में मिली हैं, अगर यही हमारा समाज, हमारे जो लोग हैं, अगर लोगों के तरह तरह के बहकावे और वादे लुभावने वादों में ना होते तो आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के कम से कम 30 से 35 संसद में होते। लेकिन जो हमारे बहुजन समाज के भाई लोग हैं वो तरह तरह के लुभावने वादों के बीच में हम ही नहीं कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं। तो हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, कहते हैं कि माननीय बहन जी जो है गांव में नहीं आती हैं, मीटिंग नहीं निकलती, कहीं निकलती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए अपना संघर्ष हमेशा जारी रखती हैं, कभी ऐसा नहीं सोचती वो। तो हम लोगों का भी एक हक और हम लोगों का एक अधिकार है कि हमें चाहे जो ताकत आ जाए, चाहे जो लुभावने वादे दिए जाएं, लेकिन हम लोगों को अपने हाथों को मजबूत बनाना है और हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ कदम से कदम मिला कर के चलना है। लेकिन दोस्तों आजकल जो है मीडिया में भी तरह तरह की बातें आती हैं कि गोदी मीडिया एक से एक बातें दिखाता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो है बीजेपी की बी टीम है और फला ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। हमारे विपक्ष के लोग भी बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, ये है वो है। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि जो कभी मायावती बहन कुमारी मायावती जी क्या कभी जो है बीजेपी की बी टीम हो सकती है? ये दोस्तों सोचने वाली बात है। जो हमारे बहुजन समाज को
जगाने के लिए, हमारे बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ कर करके हमारे बहुजन समाज, हमारे बहुजन भाइयों बहनों के लिए अपने परिवार को छोड़ करके यूपी की राजनीति में आकर के हम यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर इस देश पर राज किया, क्या वो कभी ऐसा कर सकती हैं? आप लोग कभी सोचा? दोस्तों अभी आप लोगों को क्या पता है जो है जी, हमारे लोगों के खातिर ही जब 2017 में सहारनपुर में जब कांड हुआ, एक घटना घटी, तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी संसद के अंदर भाषण दे रही थी। तब उन्होंने कहा कि मैं अगर अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। किसके लिए? हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए दे दिया था। लेकिन जो ये गोदी मीडिया है ये दिखाती है कि माननीय बहन जी तो बीजेपी की बी टीम है, माननीय बहन जी तो ये हैं, माननीय बहन जी तो वो हैं, ऐसी तरह की खबरें सुनाते, बी टीम है, इनकी कटुआ है और कटुआ पार्टी है, मतलब तरह की बातें करती हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस गोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और आने वाले समय में 2027 तक हम सब मिल कर के बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत बना देंगे कि आने वाले समय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों सभी लोग तरह की बातें हमेशा जो है निगेटिव वे में बात करते हैं। भाई अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है कि ये जो बीजेपी वाले को बी टीम बताते हैं, जो ये बताते हैं, जो गोदी मीडिया है बताती है कि अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में साथ में होती तो इंडिया गठबंधन 16 सीट और जीत जाता और बीजेपी 15 से 20 सीट पर हार जाती। मतलब कि जो है इंडिया गठबंधन को अगर मायावती जी जो है इंडिया गठबंधन के साथ होती तो लगभग 60 से 65 सीट होती और बीजेपी की 15 से 20 सीट। तो क्या दोस्तों आप बताइए कि अगर साथ होती, अगर साथ नहीं थी तो लोग बताते हैं वोट कटुआ है पार्टी है, अगर ये साथ होती तो इतनी पार्टी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप जो है यूपी में 16 सीट नहीं जीत पाए तो उसमें भी आप बता रहे हैं कि अगर मायावती साथ होती तो ये 16 सीट भी तो हम जीत ले। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उसके अलावा जितनी भी आपने सीटें जो जीती हैं, क्या उसमें वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे? ये बताइए आप लोग, या ये कभी आपने सोचा है? भाई मान के चलिए 16 सीटों पे मायावती जी ने बता रहे कि माननीय बहन जी के द्वारा वोट कट गया, वरना जो है हम जीत जाते। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जहाँ पे जीता है, जैसे तमाम सीटों जीती, फैजाबाद, लखनऊ जीत लिया, तमाम ऐसी सीटें हैं जीत लिया, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे? फिर भी आप जीते। तो आप लोग एक ही बात को क्यों बताते हैं कि अगर मायावती जी साथ में होती तो 16 सीट वो भी जीत लेते। तो जब आप 16 सीट जब आप इतनी सीट जीत सकते हैं, यूपी में 42-43 सीटें आप लोगों ने जीती हैं जो है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इतनी जीत ली, अगर 16 सीटें आप लोगों ने नहीं जीती, तो आप बता रहे कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो पार्टी बसपा है वो वोट कटुआ है। मैं कैसे मान लूँ भाई अगर वो वोट कटुआ है तो आप अन्य जगह कैसे जीत गए? वहाँ भी तो आपको हारना चाहिए था, लेकिन आप जीते। ये जो गलत विचारधारा है, जो गलत चीज़ें हमारे समाज में फैलाई जा रही हैं, मैं इस गोदी मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमेशा जो है सच को दिखाने का प्रयास किया जाए, जिससे हमारे समाज में जागरूकता आए। लोगों को गलत चीज़ें दिखा करके अपने टीआरपी बढ़ाना, ये गलत बात है। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी बहुजन समाज के साथियों से, बहुजन समाज पार्टी के युवा नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और हमारे जो भी वोटर हैं, हमारे जो भी सपोर्टर हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया के द्वारा दिखाए गए तमाम तरह की चीज़ें हैं, इन पर ध्यान न दें। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा बहुजन समाज के साथ थी, हैं और रहेंगी। धन्यवाद।